वो जो निकल कर आएगा। और अब हम आपको बता दें कि सीएम शिवराज पीएम मोदी के साथ जो है मंच पर पहुंच चुके हैं और जोश के साथ जो है उनका स्वागत किया जा रहा है। देख सकते हैं आप कितनी बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय जुटे हैं और जो उत्साह और जोश पीएम मोदी की आगवानी को लेकर है वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो लोग जिस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो पल अब खत्म होने को है जब पीएम मोदी सीधे मन की बात जो है प्रवासी भारतीयों के साथ करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल। तो ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं जहां आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच पर इस वक्त मौजूद हैं। कई प्रवासी भारतीय भी यहां पर मौजूद हैं। जो मुख्य अतिथि आज हैं वे भी पहुंच चुके हैं और साथ ही आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री भी इंदौर पहुंच चुके हैं। बस कुछ ही मिनट और जब वे मंच में नजर आएंगे, मंच पर नजर आएंगे और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं सभी का बेसब्री से इंतजार है कि कब प्रधानमंत्री को वो सुन पाएंगे, क्योंकि आज मन की बात सभी के साथ प्रधानमंत्री करने वाले हैं और ये बहुत ही खास मौका होने वाला है जब आज कई सारे जो सेक्टर्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए प्रवासी भारतीयों की जो रचना है, प्रवासी भारतीय जिस तरीके से काम करेंगे भारत देश के लिए, यहाँ के और ज्यादा विकास के लिए, वो काबिले तारीफ रहने वाला है। और आप ये देखिए कि G20 जो सम्मेलन है उसके मद्देनजर भी आज का जो दिन है काफी महत्वपूर्ण रहेगा और अमृत काल में भारतीय हेल्थ केयर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने प्रवासी भारतीयों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। विजन साफ है, 2047 को फोकस में रखते हुए ये पूरा जो आयोजन है वो हो रहा है। और आप ये भी देखिए कि भारत की नरम शक्ति का लाभ उठाना, इस दौरान शिल्प, व्यंजन और रचनात्मकता के माध्यम से जितने भी कार्य विकास के हो सकते हैं, जितने भी छठा पूरी संस्कृति जो है वो विश्व पटल पर रखी जा सकती है, उसकी भरपूर कोशिश रहने वाली है। और सबसे खास बात कि शिक्षा, कौशल विकास और साथ ही भारतीय कार्यबल की वैश्विक गतिशीलता की संरचना, इसको और ज्यादा सक्षम बनाना, मजबूत बनाना, शक्तिशाली बनाना, इसके मद्देनजर भी आज का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें हैं और आप देखिए कि आज जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन का दूसरा दिन है और आज के दिन प्रधानमंत्री सभी को संबोधित करने वाले हैं और ये अलग अलग आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं क्योंकि आज कई सारे कार्यक्रम होने वाले हैं। और एक बार फिर से हम अनुराग का रुख करते हैं। अनुराग, आज प्रधानमंत्री तो सभी को संबोधित करेंगे, अपनी मन की बात सभी से साझा करेंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि आज उनके मन की बात सुनने के लिए सभी उनके सामने मौजूद रहने वाले हैं। बहुत ही खास तरीके के व्यंजन आज बनाए जा रहे हैं जिनका स्वाद आज कई प्रवासी भारतीय ऐसे होंगे जो शायद पहली बार स्वाद लेंगे। बिल्कुल रीनू, देखिए मालवा के जो व्यंजन हैं उनकी खुशबू न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों तक फैली हुई है और उसी का लुत्फ आज पीएम मोदी के साथ 102 जो चुने हुए लोग हैं प्रवासी भारतीय वो लेने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश के भी इसमें जो प्रवासी भारतीय हैं वो भी इस भोजन में शामिल होंगे और जो हमने तैयारियों का जायजा लिया क्योंकि पीएम मोदी भी मालवा के व्यंजनों का लुत्फ उठाते हुए नजर आएंगे, तो उसी तरीके से जो दाल बाफले, चूरमा, भरता, कड़ी, वो जो तमाम तरह के जो डिश मालवा की मशहूर हैं उनका मजा जो है प्रवासी भारतीय के साथ पीएम मोदी लेते हुए नजर आएंगे। तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं इंदौर में कर ली गई हैं। मेहमान नवाजी के लिए इंदौर खासतौर पर पहचाना जाता है, तो अपने प्रवासी भारतीय मेहमानों के लिए मेहमान नवाजी में कोई कमी ना रह जाए उसको लेकर पूरी तैयारी है क्योंकि हमने इंदौर शहर को पूरा घूमकर देखा है कि चाक चौराहों पर जिस तरह से व्यवस्था की गई है, सजावट की गई है, बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं, वो अपनेपन का एहसास कराने के लिए काफ़ी हैं। तो काफ़ी लंबे समय से को जो सालों से विदेशों में रह रहे हैं उनके लिए अपनापन और भारतीय संस्कृति को दिखाने के लिए जो तमाम तरह के इंतजाम है वो इंदौर में किए गए नजर आते हैं। जी जी बिल्कुल। और हम देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा सत्र है ये इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें सभी के विचार एक साथ एक ही मंच पर साझा किए जाएंगे और इससे जाहिर सी बात है कि राष्ट्र निर्माण के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण की दिशा में प्रवासी जो उद्यमी हैं उनकी क्षमता और बढ़ेगी काम करने को लेकर। अनुराग।
बिल्कुल रीनू, देखिए जो प्रवासी भारतीय हैं वो विदेशों में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। कई दशकों से जो विदेशों में रह रहे हैं, जो अपने इनोवेशन आइडिया के जरिए वहाँ पर अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं, उनका योगदान भारत के विकास के लिए किस तरीके से हो सकता है, किस तरह की सहूलियतें सरकार के द्वारा दी जा सकती हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश के लिहाज से हम बात करें तो कल भी जो सत्र आयोजित हुए थे उसमें बताने का काम किया गया था कि जो देश के दिल में मध्य प्रदेश बसता है वहाँ पर क्या क्या इंतज़ाम है, चाहे पानी की उपलब्धता का मामला हो, लैंड जो बैंक सरकार के द्वारा तैयार किया गया है, बिजली की उपलब्धता यहाँ पर भरपूर है, कनेक्टिविटी को लेकर एयर स्ट्रिप मध्य प्रदेश में जो बनाई गई हैं, एयरपोर्ट जो बनाए गए हैं, उनका लाभ किस तरीके से उद्योगपति ले सकते हैं, उन तमाम बातों को लेकर पहले से ही प्रवासी भारतीयों को जानकारी दी गई है। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश कैसे विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है ये तो बताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार किस तरह की सुविधाएं और संसाधन मुहैया करा रही है उसकी जानकारी भी जो है प्रवासी भारतीयों तक पहुंचाई जा रही है। देखिए, इनमें से कई प्रवासी भारतीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी शामिल होंगे, तब तक उनके दिमाग में ये चला जाए कि किस तरीके से मध्य प्रदेश जो है अब ड्राइविंग सीट पर, विकास के जो ड्राइविंग सीट है उस पर बैठकर कैसे रफ्तार भरने के लिए तैयार हो चुका है। ये तमाम तरह की जानकारी जो है निवेशकों को दी जा चुकी है, प्रवासी भारतीयों को दी जा चुकी है। कई प्रवासी भारतीयों की तरफ से मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर दिलचस्पी दिखाई गई है, तो उनको किस तरीके से धरातल पर उतारा जाएगा, उन तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा की जाएगी। तो आज जब पीएम मोदी मन की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मध्य प्रदेश के लोगों के मन की बात प्रवासी भारतीयों के सामने रखेंगे और ये बताएंगे कि मध्य प्रदेश प्रवासी भारतीयों के लिए कितने सुलभ और सरल है, और यदि कोई प्रवासी भारतीय मध्य प्रदेश में निवेश में दिलचस्पी दिखाता है तो राज्य सरकार कैसे सिंगल विंडो के जरिए उनकी मदद करने का काम करेगी। तो उन तमाम प्रेजेंटेशन के जरिए भी मध्य प्रदेश को लेकर भी जो तस्वीर है वो प्रवासी भारतीयों के सामने रखने का काम किया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि ये भी देखा गया है कि कोविड के दौरान, कोविड-19 महामारी के बाद डिजिटल तरीके से ये सम्मेलन हुआ था और ये काफ़ी समय के बाद वास्तविक तौर पर, मौखिक तौर पर ये पूरा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और इससे कहीं ना कहीं एक दोगुना उत्साह बढ़ जाता है, क्योंकि जब सामने से हम किसी वैश्विक नेता को देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मन तो गदगद होता ही है। आत्म जो शक्ति होती है वो भी बढ़ती है, ऊर्जा भी बढ़ती है और काम करने के लिए और प्रेरणा मिलती है। अनुराग। बिल्कुल रीनू, देखिए पीएम मोदी की जो ग्लोबल इमेज है उसकी तस्वीरें हम इससे पहले भी देख चुके हैं। जब पीएम मोदी विदेशों में गए थे और वहां पर प्रवासी भारतीयों ने जोर शोर के साथ उनका स्वागत किया था, आगवानी की थी, और तभी पीएम मोदी ने इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आने का उनको न्योता दिया था। तो जो ग्लोबल इमेज पीएम मोदी की बनी हुई है उस इमेज को कैसे और विकसित किया जा सकता है, कैसे लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जा सकता है कि सिर्फ ये ग्लोबल इमेज ऐसे ही नहीं बनी, बल्कि सरकार किस तरीके से लोगों को सहूलियत देने का काम कर रही है। कल मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि मध्य प्रदेश प्रवासी भारतीयों से सीधे वीजा या पासपोर्ट के जरिए नहीं बल्कि दिल के रिश्ते के साथ जोड़ा है। तो साफ है कि दिल के रिश्ते के साथ जोड़कर मध्य प्रदेश में एक बड़े निवेश की उम्मीद जो है सरकार लगाकर बैठी है, और उसी की झलक आज प्रवासी सम्मेलन के दौरान भी दिखाई दे सकती है। जी बिल्कुल। और यही कहा जाता है कि भारत देश तमाम संस्कृतियों से तो परिपूर्ण है ही, भरपूर है ही, साथ ही साथ जब वैश्विक नेता बात करते हैं, अपने विचार साझा करते हैं, जैसे कि कल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी जब भाषण दिया, संबोधन दिया, तो उन्होंने भी कई ऐसी बातें की जो प्रवासी भारतीयों के दिल को छू गए। उन्होंने वाकई में बहुत ही गर्व महसूस हुआ कि वो इस मंच पर आए हैं और इस मंच को सभी के साथ साझा करने का उनको एक बेहतरीन मौका मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आज भी वो गौरव का पल उन सभी प्रवासी भारतीयों के लिए होने वाला है। और ये अब सीधी तस्वीरें आप देखिए जब प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच चुके हैं। We extend a very warm and hearty welcome to Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. Our Honorable Chief Guest, His Excellency Dr. Mohammad Irfan Ali, President of the Cooperative Republic of Guyana. Our Honorable Special Guest of Honor, His Excellency Mr. Chandrika Prasad Santokhi, President of the Republic of Suriname.
We also extend a very warm welcome to Honorable Governor of Madhya Pradesh, Shri Mangubhai Patel, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chauhan, and Honorable Minister of External Affairs, Dr. S. Jaishankar. We also welcome Honorable Ministers of State for Foreign Affairs, Honorable Shri V. Muralidharan, Honorable Srimati Meenakshi Lekhi, and Honorable Dr. Rajkumar Ranjan Singh. प्रवासी भारतीयों की भारत से दूरी भले ही सैकड़ों हजारों किलोमीटर की होगी, पर भारत उनके दिल से दूर नहीं, जो दूर रहकर भी भारत बदलाव की सूरजमुखी यात्रा के भागीदार हैं, जो विश्व में भारत का प्रतिबिंब हैं, जिनका गर्व आत्मनिर्भर तथा आत्मविश्वासी न्यू इंडिया की विश्व में महकती सुगंध है. May I now request Honorable External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. May I now request Honorable External Affairs Minister Dr.